वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं तो आप जान सकते हैं कि जो एससीआर है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं भाई टॉपिक्स हैं। और क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि जो अगर आपका AKTU जो एग्ज़ाम होता है ना AKTU, इसमें 7 नंबर इस क्वेश्चन से पक्के हैं, मतलब 7 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है ना SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको लास्ट तक देखो। और इस वीडियो का लेंथ जो है ना 20 मिनट से अधिक में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें हम एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज लेके देर मतलब लैचिंग करंट जो भी होता है, जितना भी चीज़ होता है ना सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक छोटे से वीडियो से आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो व्हाट डू यू मीन बाई सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर? देखो डायरेक्टली अगर हम बताएं ना तो डायरेक्टली अगर आप क्वांटम पढ़ोगे, देखो क्वांटम पढ़ने का एक ही घाटा होता है, क्वांटम घाटा नहीं होता है, मैं कह सकता हूँ। अगर एग्जाम पॉइंट व्यू से पढ़ रहे हो तो सबसे बेहतर है, उससे अच्छा कॉन्साइज नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप गेट के लिए या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको बुक प्रीफर करना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि इस बार मैं भी थोड़ा बहुत गेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए, मुझे इतना तो नहीं कि मुझे PSU या मुझे IIT से या मुझे एमटेक करना है, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं भी इस बार गेट का प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। तो उसी के बिहाफ पे मैं भी बुक प्रिफर करता हूँ पढ़ने के लिए। और बुक में सबसे पहले कोई भी चीज़ ना स्टार्टिंग से दी होती है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि अगर आपको बुक पढ़ना है तो PS बिमरा बुक से मैं पढ़ता हूँ, BS बिमरा सर की बुक से मैं पढ़ता हूँ। आप भी बुक प्रीफर करो। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो ना, वीडियो देखने के बाद एक बार बुक जरूर उठाओ, देखना बुक में मतलब एज इट इज़ तो नहीं, बहुत सी चीज़ मैं कुछ क्वांटम से लेता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ तो मतलब वहाँ से कैच करता हूँ, जो अपने PPT में संधार बनाने के लिए मैं अवश्य ही यूज करता हूँ। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बुक पढ़ो, क्वांटम पढ़ो, गूगल से पढ़ो, बहुत जगह से, यूट्यूब से पढ़ो। मैं भी यूट्यूब से पढ़ता हूँ एक बार, कब से कब एक बार तो पढ़ना ही पड़ता है खोज के, तब तो मैं मतलब देखो, जब तक आपका पोटेंशियल हाई नहीं रहेगा तब तक आप किसी को कैसे कुछ डिलीवर करोगे? पानी को भी हाई से लो ही आना पड़ेगा। तो जब तक मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास ही नॉलेज नहीं होगी तो आपको मैं क्या खाक नॉलेज दूंगा? तो आगे हम बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारा ये SCR है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो SCR पढ़ने से पहले हम थायरिस्टर का नाम सुने होंगे। थायरिस्टर का एक इतिहास है, उसे समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बताएं तो थायरिस्टर इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू थायरेटन ट्यूब। एक ट्यूब होता था पहले ज़माने में, थायरेटन ट्यूब, बट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो हम थायरिस्टर देखते हैं वो थायरिस्टर इज ऑल अबाउट SCR। कैसे? PN मतलब दो हम डायोड देते हैं, PN, और उनके हेल्प से टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस कंटिन्यू आप करते रहो लास्ट तक। बिलोंग टू द ट्रांसफर PN और NPN डिवाइस फैमिली। द थायरिस्टर इज डिवाइस मतलब जो भी है ना, ये डिराइव हुआ कैपिटल लेटर ऑफ जो थायरेटन है। देखो थायरेटन ट्यूब मीन्स जो ये थायरिस्टर है ना, ये सॉलिड डिवाइस है और ये थायरेटन ट्यूब से मिलकर बना हुआ है। देखो थायरिस्टर मीन्स ये THY जो है ना शुरू कर लिया गया, और रजिस्टर मतलब रजिस्टर और थायरिस्टर ट्यूब का यूज करके हम थायरिस्टर बनाए हुए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मतलब क्या है? थायरिस्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम थायरिस्टर इज डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर ऑफ थायरेटन एंड ट्रांजिस्टर। देखो यहाँ से हमने THY लिया, यहाँ से हमने रजिस्टर लिया, दोनों को कॉम्बिनेशन हमने थायरिस्टर बनाया। तो ये थोड़ा सा कहानी है, लेकिन इस कहानी से ही रुचि बहुत ही अच्छा हमारा बनने वाला है। तो सबसे पहले हम पावर सेमीकंडक्टर स्विच की हम बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 टाइप में हम बेसिकली पढ़ते हैं। पावर डायोड अभी आपने पढ़ा 2 लेयर का होता है, उसके बाद पावर ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा 3 लेयर का होता है। अब थायरिस्टर जो होता है 4 लेयर का होता है। भाई लेयर बढ़ाने से क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें, जब हम पावर डायोड पढ़ रहे थे उसमें गिट नहीं यूज कर रहे थे, वो अनकंट्रोलेबल स्विच था। सोचो ना, देखो मज़ा तो तभी आएगा ना, हर चीज़ में मज़ा है मेरे दोस्त, जब मज़ा लेना सीख जाओ कि मज़ा लेना कैसे है। मज़ा इन द सेंस, जब हम पावर डायोड पढ़ रहे थे वो 2 लेयर की डिवाइस है, 1 लेयर और लगाएं, उसमें गेट लगाएं, हमने इसे अनकंट्रोलेबल से कंट्रोलेबल बना दिया। अब हम 4 लेयर डिवाइस पढ़ेंगे। अब 4 लेयर में एक लेयर बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। चलो सीखते हैं क्या होता है, यहाँ पे बता दूंगा तो ख़त्म ही हो जाएगा इंटरेस्ट। तो चलो लास्ट तक बने रहो, 4 लेयर होने का क्या मज़ा है हम बताएंगे। थोड़ा अब इंजॉय करके पढ़ते हैं यार, कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते भी मन को थोड़ा शांति देना पड़ता है, ठीक है। जो थायरिस्टर डिवाइस कैन बी कन्वर्टेड कंट्रोल लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इन EC
और डीसी वाइल यूजिंग द पॉपुलर कंट्रोल। जो भी ये थायरेटन मतलब जो हमारा थायरिस्टर है इसके भी फैमिली है, और ये जो थायरिस्टर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज पावर के लिए हम यूज करते हैं। और जो थायरिस्टर फैमिली है ना इंक्लूड करती है, मतलब बेसिकली हम 4 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, हमने बताया कि थायरिस्टर फैमिली की एक मतलब ये हम थायरिस्टर फैमिली में इसको इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एससीआर जिसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। दूसरा हम पढ़ेंगे गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। देखो सबसे पहले हमने बिल्कुल शुरू में ही बताया था ना, सबसे पहले हमने डायोड पढ़ा, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर पढ़ा, ट्रांजिस्टर के जस्ट आफ्टर हम थायरिस्टर पढ़ेंगे। एक एक लेयर जब बढ़ा रहे हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो वर्किंग फंक्शन है सब कुछ बदल रहा है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये थायरिस्टर फैमिली में आता है। इसके 4 लेयर होंगे। उसके बाद जीटीयू में पढ़ेंगे गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होगा। उसके बाद ट्रैक पढ़ेंगे जो कि ट्रैक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोड एसी। उसके बाद डायक पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो है ना इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता जाएगा। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट जो एससीआर है, इसके कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा एससीआर होता है, तो इस सीआर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो ये हमारा एससीआर हमने शुरू में बोला ना कि जो हमारा थायरिस्टर फैमिली है उसमें 4 लेयर होंगे। तो यहाँ से देख सकते हो पहला लेयर पी, उसके बाद एन, फिर पी, फिर एन, P1 N1 P2 N2। तो ये हमारा 4 लेयर डिवाइस यहाँ लिखा है ना, 4 लेयर इसका कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद हम 2 जो है ना ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। यहाँ पे देखो PNP, ठीक है, यहाँ पे NPN। जो एन लेयर होता है एन से, जो N1 होता है N1 लेयर से, जो P2 लेयर होता है P2 से हम कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, हम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर बनाते हैं, जो कि 4 लेयर डिवाइस होता है। 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी, हम आगे इसको बहुत अच्छे से डिराइव भी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो 2 ट्रांजिस्टर जो है एनालॉजी पर बेस्ड होगा, जिसमें सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे, उसके बाद एनपी ट्रांजिस्टर लेंगे एनपीएन, और दोनों को कंबाइन करके हम इसका स्टडी करने वाले हैं। तो ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर जो है ना, जो हमारा एससीआर है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल थायरिस्टर दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन का यूज करते हैं। इट इज़ 4 लेयर, जो भी हमने बताया सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ जो होगा इंक्रीज होगा, तो ये सब आपका जिम्मेदारी है। मैं तो पढ़ चुका हूँ, आई एम ऑल्सो इन 3rd ईयर, आप जानते होगे, तो आप भी पढ़ लेना। आई नो इट इज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये सब कुछ आप जानते हो, सब कुछ हमने लिखा हुआ है। जो हमारा आउटर जो होता है पी लेयर एन लेयर होता है, यहाँ पे पी लेयर एन लेयर होता है, एंड मतलब ये भी है मिडिल में जो हमारा 2 लेयर होता है और 3 जंक्शन होता है। सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना, हमारा डायोड में 1 जंक्शन होता है, 1 डिप्लीशन लेयर 1 जंक्शन होता है, हमारा ट्रांजिस्टर में 2 होता है, इसमें हम 3 जंक्शन देखेंगे, J1 J2 एंड J3। तो आगे हम बात करते हैं, आगे जो है वर्किंग ऑफ एससीआर। एससीआर का वर्किंग भी है ना बिल्कुल डिफरेंट है हमारे डायोड एंड ट्रांजिस्टर से। कैसे अलग है यहाँ पे हम समझते हैं, जब समझ लेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले वर्किंग ऑफ एससीआर, जो एनोड टर्मिनल ऑफ एससीआर ऑलवेज केप्ट एट अ पॉजिटिव। ऑब्वियसली भाई जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है। तो जब एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को निगेटिव से हम मतलब ज्वाइन करेंगे तो मतलब इसका जो होता है ना, जो डिपेंडिंग ऑन द बाइसिंग ऑफ एससीआर, एससीआर का जो वर्किंग मॉडल होता है, वर्किंग मोड होता है, वो 3 मोड होता है। देखो अभी तक फॉरवर्ड मोड पढ़ रहे थे और रिवर्स, फॉरवर्ड जो कंडक्शन और रिवर्स बैस पढ़ रहे थे, फॉरवर्ड बैस, फॉरवर्ड रिवर्स बैस। लेकिन हमारा एससीआर में 3 कंडक्शन मोड हो जाता है। सबसे पहले मतलब 3 हो जाता है। पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो 1 बाय 1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, तीनों को हम 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है ना, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज कनेक्टेड इन अ सच दैट एनोड टर्मिनल इज मेड पॉजिटिव। देखो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मतलब जो एनोड होगा ना, एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और जो कैथोड होगा वो निगेटिव से कनेक्ट होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि ब्लॉकिंग मोड है। क्यों ब्लॉकिंग मोड है यही समझना है। तो ये लिखा हुआ है ना कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव कैथोड, जो मतलब हमारा कैथोड जो होगा वो जो होगा ना ओपन होगा। इन दिस स्टेट जब J1 एंड JC, जो J1 जंक्शन है और J3 है वो फॉरवर्ड। देखो सबसे पहले हमें समझना होगा, यहाँ समझाते हैं आपको। जो हमारा ये एससीआर है, एससीआर में जंक्शन 1 जंक्शन 3 ये जो है फॉरवर्ड बायस। देखो ये हमारा P से कनेक्ट है और ये हमारा जो है N से कनेक्ट है। तो ये दोनों हमारे फॉरवर्ड बायस में आ गए, J1 और J3 जंक्शन। लेकिन हमारा जो ये कैसे बताऊं, जो हमारा J2 जंक्शन है, देखो ध्यान से, ये जो है रिवर्स बायस में, ये दोनों जो है ना फॉरवर्ड बायस में हो गए, ठीक है। और ये हमारा रिवर्स बायस, और इनके बीच में गेट हम अप्लाई नहीं किए, कोई वोल्टेज हम नहीं दिए हैं कि हमारा ये J2 जंक्शन है ना ये ब्रेक हो।
तो ये तो फॉरवर्ड में है, लेकिन इसमें कंडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड रख दिया। ड्यू टू स्मॉल लीकेज करंट फ्लो इन एससीआर अंटिल द वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द एससीआर ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज अधिक नहीं देंगे तो ये जो होगा ना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रह जाएगा, इसलिए इसका नाम जो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। उसके बाद आगे हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात करेंगे। तो कुछ नहीं है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इज ऑल अबाउट वट एवर द वी हैव स्टडी अबाउट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इसमें भी हमारा जो मतलब जो ये हमारा पी टाइप होगा प्लस से कनेक्ट होगा, जो एन होगा वो कैथोड से होगा, लेकिन जो हमारा ये J1 जंक्शन और ये दोनों जंक्शन जो थे वो हमारे रिवर्स में थे। ये हमारा अभी भी जो है ये रिवर्स में है, लेकिन हमारा जो है ना इसमें हमने गेट वोल्टेज अप्लाई किया। जैसे ही गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा, और जैसे ही ज़्यादा होगा इसमें कंडक्शन होने लगेगा, और हमारा जो है ना प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, जिससे हमारा जो ये SCR जो है ना ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है। रिवर्स, अब हम आगे पढ़ेंगे रिवर्स जो है ना रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से क्लियर है भाई कि यहाँ पे हम जो एनोड है उसको निगेटिव और जो कैथोड है उसको हम पॉजिटिव मतलब टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। तो इसमें जो जंक्शन J1 है और जंक्शन J2 है ये जो है दोनों रिवर्स बैस में है। जब रिवर्स बायस में है और ये हम इन दोनों के बीच में ना जो गेट टर्मिनल है इसमें गेट हम अप्लाई नहीं करेंगे। जब हम गेट अप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको हम ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। तो सब कुछ बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दिस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड द पॉजिटिव जो भी लिखा हुआ है कि कैथोड जो होगा पॉजिटिव से, जो एनोड होगा निगेटिव से, इसलिए इसके बीच में जो गेट और जो मतलब गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे जिसके कारण इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो 3 जंक्शन होते हैं, 3 मोड होते हैं, और मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR हमने बताया। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन के बाद हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड आता है। इसमें जो होता है फॉरवर्ड दोनों होते हैं, लेकिन इसमें गेट नहीं अप्लाई करते हैं, गेट नहीं अप्लाई करते हैं, और इसमें हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके कारण ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है, राइट। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक। इसका कैरेक्टरिस्टिक भी ना बिल्कुल डिफरेंट होगा इफ़ आई कंपेयर विथ SCR एंड अदर। सो या इफ आई टॉक अबाउट द VI कैरेक्टरिस्टिक, तो VI कैरेक्टरिस्टिक जो है ना SCR का, इसमें सभी जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो हमारा ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन है, जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, और जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, सबको हम मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बहुत ही बार पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड समझते हैं। तो देखिए हम मतलब यहाँ पे करंट लेंगे और वोल्टेज के बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। जब हम कोई भी गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे और जो हमारा जो वोल्टेज है जब इंक्रीज करेंगे, तो वोल्टेज तो इंक्रीज होगा ही। थोड़ा सा हम आपको जूम करके ही समझाना चाहते हैं। देखो सबसे पहले हम जब वोल्टेज मतलब बढ़ाएंगे और जब गेट में कोई करंट नहीं है, जब गेट करंट हमारा 0 होगा उस समय लीकेज करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे लिखा है इस समय जब हम गेट का कोई भी मतलब गेट टर्मिनल में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे उसे हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो ये जो नीचे का आपको दिख रहा है ना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। लेकिन जैसे ही VBO जो ब्रेक ओवर वोल्टेज, एक वोल्टेज के बाद हमारा ऑब्वियसली डिप्लीशन जो रीजन है J1 जब भी देखा J1 और J3 जो था वो फॉरवर्ड में था, और J2 जो था वो रिवर्स में था। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज बढ़ाने के बाद ये क्या होगा, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक होगा। जैसे ही अधिक होगा तुरंत यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा बहुत ही तेज रिड्यूस होगा, घटेगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा जो होगा ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। आपने देखा जैसे ही कंडक्शन मोड में आ जाएगा तो ये हमारा जो रीजन है ना, ये रीजन जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का होगा। और अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक होल्डिंग करंट होता है, एक लैचिंग करंट होता है। देखो होल्डिंग करंट क्या होता है, सबसे पहले लैचिंग करंट वो करंट होती है कि एक मिनिमम करंट इसके मतलब इतना अमाउंट होना चाहिए हमारे ट्रांजिस्टर को ऑन स्टेट में रखने के लिए। अगर इससे कम हुआ तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ना, जो SCR है वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन लैचिंग करंट से अगर अधिक हम वोल्टेज देंगे तभी हमारा जाके SCR जो है कंडक्शन मोड में होगा। होल्डिंग करंट क्या होगा, इससे हमें कम करंट देना पड़ेगा हमें मतलब SCR को टर्न ऑफ करने के लिए। तो ये जब SCR जो थायरिस्टर का आप कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ABC, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू हम दे रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है। जब हम गेट कोई अप्लाई नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे IG3 जैसे जैसे हम गेट करंट बढ़ाएंगे ना, हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन जो मोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ वही बताया हुआ है, ये नोट करेंट जो भी है। अगर हम सॉरी ये क्या हो गया, हाँ तो जस्ट वेट।
हाँ, तो हम अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के हम बारे में बात कर लिए। अब रिवर्स लीकेज करंट जो भी है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के बारे में बात करते हैं। तो रिवर्स जो ब्लॉकिंग मोड होता है ना, ऑल अबाउट डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। तो डायोड में क्या होता है कि जब हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है रिवर्स में, ब्रेक रिवर्स वोल्टेज कह सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जब तक हम मतलब ये जो लीकेज करंट होता है ना, तो इसे हम ये जो लीकेज तो करंट फ्लो होगा ही, तो हम रिवर्स लीकेज करंट के नाम से इसे जानते हैं। तो ये जो है वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ हमारा एस सी आर है। तो आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एस सी आर। जो एस सी आर के कुछ एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसे हम स्विच की तरह यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड दे हैव अ ह्यूज एप्लीकेशन इन सिलिकॉन कंट्रोल। इन्वर्टर में इसका यूज होता है एज अ स्विच, एज वेल एज इट इज यूज इन कंट्रोल रेक्टिफायर एस सी आर, as well as it is used in AC voltage stabilizer, battery charger circuit, and SCR are used to control electrical power, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। एज वेल एज जो हमारा एस सी आर होता है उसका जो हाई वोल्टेज मतलब प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एंड सब कुछ है, वोल्टेज जो रेगुलेशन में भी इसका यूज करते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एस सी आर के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं जिसे हम समझ लेते हैं। जो एस सी आर होता है, अब नाम से तो क्लियर हो ही गया होंगे कि इसका नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जो कि बनाया गया है लार्ज वोल्टेज एंड करंट को वियर करने के लिए। ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ एस सी आर इज सिंपल इजी टू टर्न ऑन, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ही आसानी से इसको ऑन किया जा सकता है। इट कैन बी प्रोटेक्ट विद द हेल्प ऑफ फ्यूज, एंड इट इज एबल टू कंट्रोल एसी पावर, सिंपल टू कंट्रोल, कॉस्ट जो होता है इसका कम होता है। एंड जो स्विचिंग स्पीड होता है ना, स्विचिंग स्पीड इज़ वेरी हाई, 1 नैनो, जो नैनो होता है ना, नैनो ऑपरेशन पर सेकंड होता है, इतने में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑल अबाउट एस सी आर मैंने 20 मिनट कहा था, लेकिन 16 मिनट में ही हमने पूरा अच्छे से आपको हर एक चीज़, देखो एस सी आर में जितने भी चीज़ थे ना, सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो एस सी आर का अब आगे जो होगा ना, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, एस सी आर का हम ट्रिगरिंग प्रोसेस बताएंगे और जिसमें रेटिंग होगा एस सी आर का। तो थैंक यू।